हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी बहुत अच्छे हैं। आज मैं यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट और स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोगों की क्लासेस काफ़ी कम हुई हैं, कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, बट ये है कि आप लोग के रिजल्ट आ जाएँ, फिर आप लोग की भी रफ्तार बढ़ जाएगी, तो क्लास करने में काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा दोनों साइड से। तो इसलिए क्लासेस आपकी थोड़ी स्लो हो रही हैं फिलहाल के लिए, कोई नहीं। तब भी बीच बीच में अल्टरनेट डे हो रहा है और मार्च में फ़िलहाल काफ़ी क्लासेस हुई हैं। आज हम सोशल साइंस की क्लास को स्टार्ट करें। मैंने सोशल साइंस इससे पहले एक भी दिन नहीं पढ़ाया और मैथ अभी बचा हुआ है पढ़ने को। बाकी और भी सब्जेक्ट है जो स्टार्ट करने बचे हैं, 1 बाय 1 करके होंगी चीज़ें। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसको उतना इंपॉर्टेंस दीजिए और उसको कवर करने की कोशिश करिए। सिलेबस को अगर ध्यान में देखते हुए चलेंगे तो सिलेबस बार काफ़ी बड़ा है, उतना ही ब्रॉड है और उतना ही बोरिंग है, बट पेपर देना है, पढ़ाई करनी है। थ्योरेटिकल सेक्शन ज़्यादा है, कंप्यूटर में इवन थ्योरेटिकल काफ़ी ज़्यादा है, फंडामेंटल नहीं दिया है। तो जो चीज़ें आपको काफ़ी बड़ी लग रही हैं या आपको नहीं समझ में आ रही, पहले उनको कवर करने की कोशिश करिए जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। बुक्स को अगर आपके पास है तो बुक से पढ़िए। आप अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स जाके टेलीग्राम पर लीजिए, वो अवेलेबल है। यहाँ से क्लासेस आपकी जो भी हो पा रही हैं 1 बाय 1 करके वो यहाँ पर होंगी। तो दो चीज़ को ध्यान में रखना है, सेल्फ स्टडी करनी है और जो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उन पे थोड़ा ज़्यादा वर्क करना है, ठीक है। रिजल्ट की रही बात, तो वो आपका होली के बाद ही आएगा, तो तब तक के लिए 1 बाय 1 करके थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करिए पढ़ना, तो चीज़ें फ्लो में आ जाएंगी और फिर पेपर तो देना ही देना है, तो इसलिए ध्यान में रखते हुए करिएगा। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। करते हैं आज सोशल साइंस की क्लास ये स्टार्ट। पेपर 50 नंबर का है। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी डिटेल आपको मालूम है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। जितने फ्रेंड्स पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक मिलेगा, चीज़ें अपडेट होंगी, बहुत जल्दी से शेयर होंगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आइए देखते हैं सोशल साइंस की क्लास में हमें इस सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। फर्स्ट सेमेस्टर जो भी चीज़ें थी वो इसमें नहीं है, अलग चीज़ें आपको मिलेंगी, तो ध्यान से देखिएगा। इस सेमेस्टर में हमें मुग़ल साम्राज्य के बारे में काफ़ी कुछ समझना है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, क्योंकि इनके साम्राज्य से, इनके एम्पायर से संबंधित कई सारे आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में, कई सारे आपके वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करने होंगे और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है जो काफ़ी हमने कई बार जनरल सब्जेक्ट में इन चीज़ों को पहले पढ़ रखा है, तो हमें वो चीज़ें फिर से रिवीजन करनी है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है। अब मुग़ल साम्राज्य क्या था, मुग़ल साम्राज्य का इतिहास क्या है, मुग़ल साम्राज्य से आप क्या समझते हैं, मुग़ल साम्राज्य के बारे में बताइए, वर्णन करिए, टिप्पणी करिए। इसी तरीके छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमें छोटे ही आंसर लिखने, बहुत बड़े नहीं लिखने। इसलिए हम यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य के इतिहास के बारे में, इनकी हिस्ट्री जो है उसको आज हम यहाँ पर पूरा कवर करेंगे। तो आपकी इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी और उसी प्लेलिस्ट में आपको 1 बाय 1 करके हर चीज़ मिलेगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट अपनी इस क्लास को, जहाँ पर हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्वालिटी को इंक्रीज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मुग़ल साम्राज्य के इतिहास में अगर हम शुरुआत करते हैं तो मुग़ल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा हुई थी। ध्यान रखिएगा, जैसे आपको मैंने हमेशा पढ़ाते समय बात बोली है कि जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कहीं से भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उससे ये जोड़िए कि उस पैराग्राफ में से कितने क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे या आप बना लेंगे या पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपने जैसे पहली ही एक लाइन को कवर किया, सिर्फ एक लाइन कवर किया, और इस लाइन में ये बात मेंशन है कि मुग़ल वंश की स्थापना, मुग़ल वंश कहिए, मुग़ल साम्राज्य कहिए, एक ही बात है। इनकी स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। ये जो यहाँ पर ईस्वी दी है ये आपको एक बहुविकल्पी प्रश्न बन गया जो पूछा जा सकता है बहुत बार, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के फॉर्म में ही पूछे जाते हैं। किसके द्वारा हुई, तो बाबर के द्वारा हुई। दूसरा क्वेश्चन आपको यहीं पर तुरंत मिल गया। तो हमने एक लाइन में 2 क्वेश्चन खोज लिए और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर और उत्तरी मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। ये समझने के लिए और जानने के लिए सिर्फ बातें हैं। क्वेश्चन जिस लाइन से आएगा या जिस जगह से पुटअप होगा वो मैं आपको बराबर बताती चलती हूँ। बाबर का पिता चगताई तुर्क और माता मंगोल वंश से थी, ठीक है। तो तुर्क और सुन्नी इसीलिए ये लोग जाने गए हैं उधर के एरियाज़ में, और उत्तरवर्ती एरिया की बात हो रही है। लेकिन उसने अपनी आत्मकथा में स्वयं को अपने वंश से मानने पर जोर दिया, इसीलिए उसके द्वारा स्थापित वंश जो बना है वो मुग़ल वंश बना है। इसीलिए मुग़ल साम्राज्य मुग़ल वंश के नाम से ही जाना जाता है और कहलाया भी है, हिस्ट्री में भी मेंशन है।
बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंश था। अगर उसके पिता की ओर से देखते हैं तो 5वीं पीढ़ी में तैमूर का ये 5वां वंश था। अगर हम मातृ पक्ष की ओर से देखते हैं तो चंगेज़ खां का 14वां वंश था। जैसे वंशावली चलती है, ठीक है, तो तैमूर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो तैमूर का 5वां वंश था। तैमूर का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा छोड़ के 5वें वंश के बाद की बात है। और अगर हम माता के पक्ष से देखते हैं तो चंगेज़ खां का 14वां वंश जो रहा है, तब जाके ये बात मुगल संवंश की आई हुई है। तो ये चीज़ें सिर्फ जानने के लिए है। क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारी पहली हेडिंग की पहली लाइन से ही बनेगा, तो वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। आगे बढ़ते हैं। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ में पद पातशाही की स्थापना की थी। मतलब वहाँ पे रहना, उसको संभालना, देखना, करना, बहुत सारी जगह पे पोजीशंस की बात है। इसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। मतलब जो नाम पढ़ रहे थे वो चीज़ें धीरे धीरे करके जो जिस लेवल से था उस लेवल से नाम होते गए। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला बाबर, ये पातशाही की स्थापना, मतलब जैसे होता ना कि इसको ये उपाधि मिल रही है, दर्जा मिल रहा है, तो वैसे पातशाही या बादशाह की जो उपाधि थी वो जो भी धारण करता था या जिसको वो प्राप्त होती थी या दी जाती थी, वो बाबर पहला प्रथम मुगल शासक था, जिसको बाबर को पहली बार मिली थी। ठीक है, तो ये इतनी बातें हैं जो ध्यान में रख के इनके बारे में चलनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारे काम की है, जैसे हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, वो हमें ये वाली और ये वाली ही 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। एमसीक्यूज़ के फॉर्म में पूछे तो कर लो, और अगर लिखने को आए तो इस तरीके से आप दोनों को जोड़ के कर लो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आई होप सो कि प्रॉब्लम किसी को भी नहीं हुई, चीज़ें समझ में सभी को प्रॉपर आ रही होंगी। आगे बढ़ें। एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 15 एमसीक्यूज़ आएंगे तो वो आपकी हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक छोटी सी इमेज भी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत क्लियर कट में तो नहीं है, बट ये है कि मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। आप देख सकते हैं उस समय का कैसे पहनावा था, कैसे क्या चीज़ें, राजा मंत्री कहाँ बैठ रहे हैं, या कैसे कैसे पोशाक है, क्या चीज़ें हैं। तो मैं फिगर के साथ भी कुछ कुछ ये शेयर करूँगी, तो शायद काफ़ी अच्छा भी रहेगा देखने में भी, समझने में भी, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब और आगे चलते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है मुग़ल राजवंश का महत्व। हमने शुरुआत तो की, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख भी लिया, समझ भी लिया, क्वेश्चन भी हमारे नोट हो गए कि ये वाले पूछे जाएंगे तो हमें ये आंसर लिखने हैं। मुग़ल राजवंश के महत्व क्या है, इनके बारे में, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि इस वंश ने भारत में लगभग 200 से 250 वर्षों तक शासन किया। तो ये वर्ष कभी कभी पूछे जाते हैं, कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। इस वंश ने भारत में लगभग 200 से 250 वर्षों तक शासन किया। मुग़ल वंश का इतिहास जो है वो बहुत महत्व है, बहुत महत्व रहा है हमेशा से। हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। बाबर ने 1526 में दिल्ली में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये तारीख तो पहले ही हमें मिल गई थी। अब हमें एक नई चीज़ मिल गई, मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। वो भी हमें क्वेश्चन पहले मिल गया था। वो कहाँ पर की थी, वो दिल्ली में की थी। ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर और मिल गया जो इम्पोर्टेंट है। ध्यान से समझते हुए चलिएगा, बारीकी के साथ हर बात मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए स्लो क्लास भी होगी, लेकिन हमारी बहुत ही क्लियर कट में क्लास होनी चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो ये दिल्ली में हुई थी, ये ध्यान रखना है। इस वंश का जो अंतिम शासक है वो बहादुर शाह था, जो 1856 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर अंग्रेज़ों के द्वारा हटाया गया था। मतलब जो मुग़ल साम्राज्य या मुग़ल वंश की बात जो हम आप अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, तो इसका जो सबसे लास्ट राजा रहा है उसका भी नाम हमें पूछा जाता है, उसके भी प्रश्न हमें आते हैं। तो आपको इस पूरे पैराग्राफ की लाइन से ये दिल्ली का एक क्वेश्चन ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ये शासक बहादुर शाह की जो तारीख है ये आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन आपको लिखने के साथ ही साथ एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आएगा, और एमसीक्यूज़ जिसका 15 सही होगा वो अपना क्वेश्चन आगे आप लोग लिख के कर लेंगे तो नंबर आपको अच्छे गेन हो जाएंगे। दिल्ली के सिंहासन की तरह उसको हटाया गया था। इस प्रकार भारतवर्ष में अन्य मुस्लिम राजवंश ने अधिक दिनों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं किया। जितने वर्षों तक मुग़ल राजवंश ने शासन किया था, न ही केवल किसी देश से मुग़ल राजवंश का भारतीय इतिहास में कोई महत्व रहा, बल्कि विस्तार से देखा जाए तो जब से अंग्रेज़ लोग आए फिर इतना लंबा टाइम ड्यूरेशन नहीं चला जितना पहले चला था। मुग़ल राजाओं ने न केवल संपूर्ण उत्तरी भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित किया, बल्कि दक्षिण, मतलब जहाँ जहाँ कर पाए थे, जहाँ जहाँ अपने राज्य में सभी कवर करने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ उतनी ही स्थापित हो पाई थी। शांति, सुव्यवस्था, राजतंत्र, सत्यापित कला, संस्कृति के दृष्टिकोण से मुग़ल राजवंश का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। जी हाँ, मतलब चीज़ें कवर करना, अपने अंडर में लेना, काम करना, उसके साथ ही साथ जो खूबियाँ हैं,
जो और भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं या उस समय से अभी तक चलती चली आ रही, वो सारी चीज़ें उसमें बहुत ही अच्छी थी। हर राजवंश में कुछ ना कुछ चीज़ें, जितनी बुराइयाँ हैं या जितने दोष हैं, उनके साथ उनके गुण या अच्छाइयाँ, विशेषताएँ, महत्व भी उनके साथ सम्मिलित हैं। तो हर राजवंश से कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सभी के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ अभी तक वो एक अलग तरीके से चली आ रही हैं। तो सुव्यवस्था की बात करते हैं तो राजा होने के नाते प्रजा की आबाद का पालन करना या प्रजा की देख रेख करना और सार्वजनिक जो है पार्क बनाना और कुछ चीज़ें कंबल वगैरह वितरण करवाना, लोगों को व्यापार रोजगार देना, काम देना, संस्कृति को मेंटेन रखना, बनाए रखना, तो ये सारी चीज़ें उस राजवंश में होती थी। लोग भी मानते थे और राजा भी उसी के अनुसार चलते थे, क्योंकि प्रजा है तो राजा है, नहीं तो राजा का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें उस समय से होती चली आ रही थी। ठीक है, यहाँ तक क्लास समझ में आई? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो फर्दर चीज़ें हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्लास बहुत अच्छी है, सोशल साइंस की क्लास है, मैंने स्टार्ट कर दी है, 1 बाय 1 करके चल रही है क्लासेस। आपका शैक्षिक मूल्यांकन और समावेशी शिक्षा दोनों बहुत मिलता जुलता है, तो उसमें बहुत दिक्कत की बात नहीं। वो भी मैंने 50 नंबर के पेपर मैंने तीनों स्टार्ट कर दिए। मेरा टारगेट इस बार 50 नंबर के तीनों पेपर को पहले ख़त्म करने का रहेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट होगा, क्योंकि इनके सिलेबस बड़े हैं और नंबर भी हमें इसमें ज़्यादा मिलते हैं। तो पहले हमारा फोकस इस पे रहेगा, हम इसको कवर कर लेंगे आधे से ज़्यादा, देन हम अदर पे स्विच करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि अगर आपके 50 नंबर के बड़े वाले पॉइंट्स क्लियर हैं तो छोटा करना हमें काफ़ी आसान होगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाता है। नाम शानी क्लासेस, ये क्लास हो रही है, नहीं हो रही, कोई अपडेट है या और भी जो चीज़ें वहाँ पर शेयर की जाती हैं, जिन्हें नोट्स वगैरह लेनी, सभी सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल है। अगर क्लासेस नहीं हो पा रही है तो वहाँ से आप कर लीजिए, तो वो भी काफ़ी बेहतर रहेगा, ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। बुक्स आपके पास है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं। तो मैंने इतना बेसिक जानकारी या इनसे जुड़ी हुई जो बातें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थी, वो मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दी। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इनके आगे, वो है मुगल वंश के शासक। हम हर राजवंश के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, कई सारे राजवंश के बारे में पढ़ा, तो हमने शासकों के नाम को भी देखा। ठीक है, तो आज हम जब मुगल राजवंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको इनके भी शासक के नाम को जानना है और इनके भी शासकों के बारे में जो चर्चित है, जो फेमस हैं, बहुत बार पूछे जा रहे आ रहे हैं, इनसे प्रश्न बन रहा है, उनको डीपली हमें रीड आउट भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है इस वंश में 15 शासकों ने, कितने टोटल 15। तो 15 में सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे प्रश्न नहीं बनेगा, सबके हमें नाम भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चुनिंदा है, सेलेक्टिव है, क्वेश्चंस लेकर आते हैं, काफ़ी फेमस है या कुछ बड़ा किया है, विशाल किया है, अपने नाम पे ढेर सारी उपाधियाँ ली है, उन्हीं के बारे में हमें भी पढ़ना है। तो लगभग 250 सालों तक दिल्ली पर शासन किया, जिनका कालक्रम इस प्रकार रहा है। मतलब मुगल राजवंश की जो बात है या मुगल साम्राज्य की जो बात है, ये टोटल 15 राजा थे और 15 राजा ने 250 साल तक शासन किया दिल्ली पर। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। तो इस वजह से सब कोई अच्छा रहा है, कोई बहुत बुरा रहा है, एक दूसरे को मार काट के बैठते गए हैं, ये इनकी शुरू से नीति रही है। तो इनके बारे में हमें ध्यान से समझना है। मैं आज यहाँ पर सबसे बड़ा नाम आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो नाम है वो बाबर का है। किसका है? बाबर का है, जिसके बारे में मैंने अभी इतनी सारी बातें आपको बताई। इनके बारे में डिटेल में क्लास होगी जिसमें हर चीज़ बताई जाएगी। नाम की बात करते हैं तो पहला बाबर है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। साथ ही साथ जो तारीख है, तिथि है, कब से कब तक का रहा है, वो यहाँ पर है। तो 1526 से लेके 1530। ठीक है, बाबर का 1526 से 1530 तारीख, जो डेट है वो ध्यान रखिएगा, क्योंकि MCQ हमें तारीख का भी बनता है और हम अक्सर गलतियाँ डेट को याद करने में करते हैं। आप लोगों मैंने कहा कि डेट नहीं याद होती, तो शुरू से जब देखते हुए चलेंगे तो ये भी चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी और इवन याद भी हो जाएंगी। तो बाबर के बारे में ये 1526 से 1530 तक के बारे में है। साथ ही साथ अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हुमायूं। ठीक है, बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं का टाइम ड्यूरेशन जो रहा है वो 30 से लेकर 40, फिर 55 से, मतलब बीच में ब्रेक हुआ था, फिर कुछ समय के लिए हटाया गया था, कुछ चीज़ें और हुई थी, फिर यहाँ पे 55 से 56 है। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखती होंगी, इवन नाम तो ज़रूर याद रखना है। ठीक है, नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। तो पहला बाबर हो गया, दूसरा हुमायूं। आगे बढ़िए, तीसरा जो है वो अकबर है। अकबर, आपने अकबर की बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं। अकबर 56 से लेके 1605। ठीक है, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर।
इस तरीके से ये कालक्रम चल रहा है, तो आपको भी यह बातें ध्यान में रखकर नाम याद रखनी होंगी, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। ये अकबर के बारे में हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो जहांगीर के बारे में देखते हैं। तो 1605 से लेकर 1627 तक रहा है, ठीक है। 1605 से 1627 जहांगीर के बारे में है, सिंपल तरीके से आपको ध्यान में रखना है। फिर हम शाहजहाँ के बारे में बात करते हैं तो 27 से लेकर 58 तक है, ठीक है। 27 से लेके 58 तक, क्लियर, कोई इशू नहीं है, सिंपल मैंने आपको बता दिया। और आगे बढ़िए, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। फिर शाहजहाँ का नाम आता है, 27 से 58 तक का है। 1627 से चल के 1658 तक का कालक्रम है, ये बताया। आगे बढ़िए, फिर औरंगजेब आता है, 1658 से 1707 तक है। फिर बहादुर शाह प्रथम का नाम आता है, 1707 से 1712 तक है। फिर जहांदर का नाम आता है। ये देखिए, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इन लोगों के काम उतने अच्छे नहीं रहे या उतने प्रबल या शासक नहीं रहे हैं, थोड़े बहुत ही रहे हैं, कुछ बड़ा नहीं किया, इसलिए बहुत ज़्यादा इन पे फोकस नहीं करना है। ये फ़र्रुख सियार हैं, इनके बारे में भी बहुत फोकस हमें नहीं करना है या बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर मोहम्मद शाह हैं, इनके बारे में भी उतना कुछ खास नहीं है, फिलहाल थोड़ा बहुत देख लेंगे, कभी कभी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इनकी तारीखें भी हमें याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, नाम लेकिन देखे रहिए क्योंकि नाम आपको इवन पता रहे। फिर अहमद शाह है, अहमद शाह का प्रश्न थोड़ा बहुत बनता है तो ध्यान रखना होगा। आलमगीर का भी प्रश्न बनता है, अहमद शाह से प्रश्न आया है। शाह आलम से भी कुछ प्रश्न आए हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अलग अलग सालों में प्रश्न आते हैं, कुछ कुछ साल लगातार नहीं आते हैं, इसलिए इन्हें हम थोड़ा देख लेंगे, बहुत फोकस तो नहीं करेंगे बट देख ज़रूर लेंगे। उसके बाद अकबर द्वितीय है, अकबर द्वितीय से प्रश्न आता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय से प्रश्न आता है, इसीलिए प्रथम और द्वितीय दो दो नाम रखा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी ये क्लास यहाँ पर हमारी आज की बढ़िया क्लास हो गई। तो हमने क्लास जो है यहाँ पर की सोशल साइंस की, मैंने आपको सारे नाम आज बताए और सोशल साइंस की क्लास को आज हमने स्टार्ट किया। अब हम ये क्लास तो यहाँ पर कर लिए, अब कल जब हम फिर क्लास करेंगे या जो भी चीज़ों को और देखेंगे तो उसमें मैं आपको सबसे पहले बाबर के बारे में जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं बाबर की पूरी बताऊंगी। एक एक करके हम ऐसे बाबर का, हुमायूं का दो दो एक करके ले लेंगे और इनके डिटेलिंग में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे तो चीज़ें हमारी कवर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये रही क्लास, उम्मीद है कि क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की जो चीज़ें हैं समय के साथ सब हो रही हैं, समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेंगी। जैसे आपका रिजल्ट आगे बढ़ते जाएंगे वैसे हम क्लास भी बढ़ाते जाएंगे, करते जाएंगे। क्लासेस वाइज चैनल क्वेश्चन जैसे होता था वैसे का वैसे क्वेश्चन इस बार भी होगा। तो प्रॉपर समय पर आइए, पढ़ने का प्रयास करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आने चाहिए, तो उससे भी मेरा भी होगा कि नहीं मुझे करना है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।